नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ विज्ञान का आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके बिहार दरोगा हेतु या कोई सभी एग्ज़ाम हेतु आपको इस क्वेश्चन का काम आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और समझिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके पूछिए कि कौन सा आपको नहीं जो समझ में आ रहा है उसको हम पढ़ाएं, तो आपके लिए हम ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई देंगे और आपको पढ़ाएंगे। लाइव सेशन लाने में ये दिक्कत होता है कि लाइव सेशन में केवल 12 ही क्वेश्चन लेकर आते हैं और 2-2 घंटा उसमें पकाते हैं, लेकिन इसमें 20 मिनट के क्वेश्चन में आपको ढेर से ढेर आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी अगर उठा कर देखो, आपको एक ही बात को आपको इतना न पकाएंगे कि आपका दिमाग उसी में आपका व्यर्थ हो जाता है। कंपटीशन का आपको तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस ध्यान में होना चाहिए कि आपको गैदरिंग छोड़ना पड़ेगा। चाहे आपका गैदरिंग हो, गैदरिंग किससे हो, गैदरिंग आपका चाहे आप दोस्त में हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, आप कोई भी सोशल साइड है तो सोशल साइड में बहुत लिमिट भर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपको किताबों से ही लगाव रख के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं निकलने वाला। रिजल्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट इस सिचुएशन में नहीं निकलता है। तो प्लीज़ आप गैदरिंग को त्यागिए, और त्याग करने के बाद कुछ ही कॉन्सेप्ट को पढ़िए जो आपको कम समय में अधिक से अधिक उपलब्ध करा दे। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपका टाइम जो लिए हैं ये 20 से 30 सेकेंड हम यही बताने के लिए लिए हैं कैसे कि लाइव सेशन को आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीमित संसाधन को पढ़ के बार बार पढ़िए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि आज कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन करने वाला सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद इंडिया आता है। ये आपको होना चाहिए। माफ़ कीजिए। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है तो विद्युत के रूप में प्रयोग होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अधिक दाब होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है तो गंधक। उगते हुए और डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग प्रकीर्णन में सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। 2 समतल एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। इनके बीच रखी हुई एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस का बर्ताव करता है। अवतल लेंस के इकाई के समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इसका दुगुना हो जाएगा। ध्यान रखिए, यदि कोई समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य के प्रतिबिंब की चाल किस स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा? तो अधिक हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस थे। अच्छा, ये बताइए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल
स्टील में सबसे अधिक होती है। तांबा में पीटेंगे तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक नहीं होगी। एल्युमिनियम को आप करेंगे तो नहीं होगी। स्टील में ही आपको सबसे अधिक होता है। एक व्यक्ति को घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है तो एकाएक वह बाहें को सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी कि नहीं, तो नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग ये होता है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए वो पलायन वेग हो जाता है। ठीक है, इसको अगर पूरा डीप में पढ़ेंगे, ये तो मैंने हल्का में बोल दिया, लेकिन अगर डीप में अगर समझाएंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। यदि आप किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका अपर्तकाल क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाएगी तो झूले का आवर्तक काल क्या होगा, तो अपरिवर्तक रहेगा। हम रेडियो पर घड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुदान के कारण। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं तो जल के प्रवाह के दर को। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि वो पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी पर अपनी वर्तमान त्रिज्या में सिकुड़ कर आधी रह जाए तो इसका क्या रहेगा, तो 12 घंटे हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर के साथ फेंका जाए तो पृथ्वी पर इसका कभी बल नहीं घटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग की घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल है। खाना पकाने के लिए बर्तन का क्या होना चाहिए, उस विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का क्या होना चाहिए कि जैसे कोई बर्तन में खाना पका रहे हैं तो उसका नीचे से अगर हम गैस का फ्लेम जला रहे हैं तो उसमें का जितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी वो उस टेम्परेचर में पास हो ताकि हमारा खाना गर्म हो और जल्दी से जल्दी पक जाए। झरने में जब जल की से गिचाई गिरता जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी का वर्तमान क्वथनांक क्या होता है, -0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के लिए की गई थी, तो ग्रीक भाषा। क्यूरी किसकी लंबाई का नाम है, रेडियोएक्टिव धार्मिकता का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकंड होता है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान कहाँ है, तो बेंगलोर में है। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है, तो ध्वनि से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई क्या होती है, तो 3600 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेट्स की होती है। कार में रिएक्टर का क्या कार्य होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए। रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा करने, जिसमें हम पानी वगैरह डाल के करते हैं, पानी इसको डाल के करते हैं तो वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूर दृष्टि से प्रीत वस्तु को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, जबकि निकट दृष्टि दोष की वस्तुओं को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। किताब में
के ऊपर रखे किसी लेंस पर ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार दिखाई देता है तो अवतल लेंस कहलाता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। रडार की लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर है। रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है तो रेडियो तरंगों के प्रदान पर। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन द्वितीय बल को परिभाषित की ज्ञात करता है? तो किसी पिंड के उसके गुण धर्म को सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांतों पर कार्य करती है। विकिरण की उत्पत्ति उत्सर्जन। दल दल में फंसे व्यक्ति को लूट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से कारण वो कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार की शीतल तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया? प्रोटीनों और अमीनो अम्ल का विघटन। एक टेलीविजन के दृश्य को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का प्रयोग किया जाता है? तो हॉर्स या लघु रिएक्टर। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह बृहस्पति है। प्रोटीन का पाचन का सहायक क्या है? सहायक एंजाइम है, ट्रिप्सिन है। उन देशों में जहाँ लोगों का खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। जिसका मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित है बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से एकत्र होने से थकान हो जाती है। लैक्टिक अम्ल के प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? फेडोमीटर किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी का चिप्स किस पदार्थ का बने होता है? तो सिलिकॉन का। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस दूरी एवं पोल दूरी से गुजरते हुए गोलाकार द्रव दर्पण पर पड़ती है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु की फोकस दूरी का उत्तर दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। किसी धातु जो अम्ल एवं क्षार का साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो जिंक है। जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविसन ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार को एक निश्चित अनुपात के संयोग में करने पर बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि के स्रोतों को आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है वो संख्या कहते हैं आवृत्ति। वायु की ध्वनि की चाल अगर 332 मीटर सेकंड होती तो यदि दाब बढ़ाकर उसका दुगुना कर दिया तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 होगी। कैंडेला का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान है जिसका संबंध जीवधारिकों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जल निम्नलिखित से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। चमगादड़ उड़ते हैं रात में क्योंकि चमगादड़ का पार्श्व तरंग उत्पन्न होता है। बर्फ में स्ट्रेनिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक मिश्रण है।
वायु क्या है? एक मिश्रण है। पर्यावरण अध्ययन जीव परिस्थिति की शाखा को अंतर्गत किया जाता है, परिस्थिति का तंत्र से किया जाता है। देखिए इसमें हमने कुछ क्वेश्चन बताए हैं विज्ञान का, उसको आप पढ़िए एक दो बार, इसको सुनिए। सुनने के बाद आपको आशा करते हैं कि कुछ समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ फेस कैम वीडियो मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ लाइव लेक्चर से आप दूर रहिए। लाइव लेक्चर से दूर रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके जगह पे मॉक टेस्ट जितना देंगे उसके लिए आपको फ़ायदा होगा। कम से कम 100 मॉक टेस्ट देकर जाइए। 100 मॉक टेस्ट नहीं देकर जाते हैं तो अभी कम से कम 40 मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने का समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।